प्राग ऐतिहासिक काल के बाद हमारा नेक्स्ट जो काल होता है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें उन चीज़ों को रखा जाता है जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन उसको पढ़ने में हम अब तक सक्षम नहीं हैं। हम अब तक उसको डिकोड नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली उसमें लिखा क्या गया है। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। अब आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस काल के जो जनक कहा जाता है, जनक हमारे हैं आपके जॉन मार्शल, जो इस काल के जनक हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता को देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके किनारे जो भी नगर बसे हुए थे वो सारे के सारे सिंधु नदी के किनारे थे, लेकिन सिंधु नदी के किनारे नहीं थे। एक्चुअली ये और भी अलग अलग नदी थी, जैसे अपना चिनाव हो गया, प्रवरा नदी हो गई, है ना। लेकिन एंड में क्या होता था, ये सारी नदियां जाके मिलती थी सिंधु नदी पे, और इस वजह से इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा था। यह सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिलती थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते थे। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। सिंधु घटना जो सभ्यता थी, जो सिंधु सभ्यता थी, इसकी सबसे पहली खुदाई जो हुई थी वो हड़प्पा को हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब सिंधु सभ्यता की बात करें तो इसकी जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया था, और उसके बाद इसका सर्वेक्षण के लिए हमारे जेम्स कनिंघम 1853 ईस्वी में इन्होंने किया था। सिंधु सभ्यता का टोटल अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सिंधु सभ्यता, जो कि त्रिभुज के आकार पे बना हुआ है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, और इनको जॉन मार्शल को ही सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। जॉन मार्शल को ही आद्य ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ताम्र पाषाण काल के बाद औद्योगिकरण शुरू हुआ था तांबे की खोज के कारण, और इस काल के बाद और इस ताम्र पाषाण काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है, जो कि विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। और उस काल की बात करें, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, तो वह पूरा का पूरा एक शहरी निकाय के बजाय एक कह सकते हैं अपन ग्रामीण सभ्यता की तरह वो बनाया था। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 पूर्व तक हुआ था। अब थोड़ा इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो सिंधु सभ्यता था यह त्रिभुज के आकार में था, तो इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं। करेक्ट। अब ये जो ऊपर का है इसको बोलते हैं उत्तर, नॉर्थ। उत्तर में मिला था हमको मांडा। इसकी जो उत्तरी सीमा थी वो कश्मीर के मांडा में थी, और कहाँ पे थी ये, तो चिनाव नदी के किनारे। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम की बात करें तो सुतकागेंडोर या सुतकांगेंडोर, और पूरब की बात करें तो आलमगीरपुर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकागेंडोर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकागेंडोर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। आलमगीरपुर की बात करें जो कि मेरा पूरब में पड़ता है, इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? हिंडन नदी किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, मांडा चिनाव के किनारे, सुतकागेंडोर दास्क नदी के किनारे,
और दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे। तो इसको याद हम कर सकते हैं। पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थी। ये जो पश्चिमी सभ्यता थी यह पाकिस्तान में था। सुतका गेंडोर पाकिस्तान में पड़ता है और जो कि दास्क नदी किनारे था। दक्षिणी सभ्यता की बात करें तो दैमाबाद था और दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के दैमाबाद में पड़ता है जो कि प्रवरा नदी के तट पर था। और यहाँ से धातु का एक रथ मिला है, इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला, जिसको इक्का गाड़ी कहते थे। मांडा का मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, दोबारा से बताता हूँ। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहली खुदाई हड़प्पा सभ्यता पे हुई थी, इसलिए हम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं। हड़प्पा की खुदाई 1921 में हमारे दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर था। कहाँ था? रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा 1921 में खुदाई किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित रावी नदी के तट पर है। दोबारा से रिपीट करते हैं। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में रावी नदी के तट पर है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी के रावी नदी के तट पर है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला के रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खुदाई की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। पिग्गट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। एक बार दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला के रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला के रावी नदी के तट पर था। अब यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं थोड़ा सा इस बारे में देखते हैं। हड़प्पा से हमें मिला है सबसे पहला कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। इसको कैसे याद करना है देखते हैं। सबसे पहले कुम्हार का चाक मिला। कुम्हार चाक बनाया कुछ इस तरीके से, जो चाक होता है जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, कुम्हार का चाक बोलते हैं। चाक बनाने के बाद जब मजदूर थक गया, कुम्हार थक गया, तो वह अन्नागार चला गया खाना खाने। अन्नागार में खाना खाने के बाद अब वो जाएगा आराम करने। तो आराम करने के लिए श्रमिक आवास हो गया। कैसे हुआ दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले चाक बनाया मजदूर, चाक बनाते बनाते थक गया, उसको लगा भूख, चला गया अन्नागार खाना खाने। खाना खाने के बाद अब उसको आराम करना था, चला गया श्रमिक आवास। तो ये 3 इस तरीके से याद हो गया। अब यहाँ से देखते हैं। मातृदेवी की मूर्ति मिली है, एक मूर्ति मिली है मातृदेवी की, और उस मूर्ति को क्या किया मैं, कूट दिया। उस मूर्ति को कूट दिया ओखली से, और कूटने के बाद एक ताबूत में डालकर कब्रिस्तान RH-37 नाम के कब्रिस्तान में उसको डाल दिया। दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहले एक चाक मिला, कुम्हार चाक में मेहनत कर रहा था। अब कुम्हार के चाक में मेहनत करने के बाद कुम्हार को लगा भूख, तो चला गया अन्नागार। अन्नागार में खाना खाया, खाना खाने के बाद अब उसको आराम करना था, चला गया श्रमिक के आवास में। आवास में जाने के बाद हम 3 और देखते हैं। हमें एक मातृदेवी की मूर्ति मिली है, मातृदेवी की मूर्ति मिली है, और मातृदेवी की मूर्ति को कूटने के बाद, मातृदेवी की मूर्ति को ओखली में कूटकर हम क्या करते हैं, कब्रिस्तान RH-37 नाम का एक कब्रिस्तान है, उसमें हम दफन करते हैं। दफन करने से पहले क्या किया,
एक लकड़ी का ताबूत था, ताबूत में डालकर इसको दफन किया है। उसके बाद एक हाथी का कपाल मिला है। हाथी का कपाल मतलब, और एक था स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। तो ये सारी चीज़ें हमें हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिली है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। तो आज